स्पोरोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, तो जो स्पोरोफिटिक है सबसे पहले रिपोर्ट किया, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ह्यूजेस एंड बैबकॉक इन 1950। क्रॉप कौन सा था? क्रैपिस फोइटिडा। उसके बाद तो दूसरे साइंटिस्ट थे एक गैस्टल, इन्होंने भी रिपोर्ट किया सेम चीज़, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस पे? पार्थेनियम प्लांट पे, सेम ईयर में 1950, सेम ईयर में। अब देखिए यहाँ से सेम स्पोरोफिटिक की तरह ही, अगर सिंगल जीन गवर्निंग हुआ मोनोफैक्टोरियल, 2 जीन गवर्निंग हुआ बाइफैक्टोरियल, ठीक है, मल्टी जीन गवर्निंग हुआ मल्टीफैक्टोरियल। ये स्पोरोफिटिक है। तो स्पोरोफिटिक में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है? ऐसा ही रिएक्शन ऑफ पोलन इज कंट्रोल्ड बाय प्लांट जीनोटाइप बाय विच पोलन विल प्रोड्यूस्ड, यानी जिस प्लांट से पोलन प्रोड्यूस होगा उस प्लांट के जीनोटाइप से ये कंट्रोल होगा, ठीक है, डिसाइड इसके द्वारा होगा। जनरली फाउंड इन रेडिस, ब्रेसिका, सारे लगभग मिलते जुलते ही हैं। रेडिस के भी रेडिस जो है ब्रेसिका से ही मिलता जुलता है, इसके फ्लावर ऐसे ही होते हैं, ठीक है, सेम फैमिली के हैं। एक होता है सिनेपिस, सिनेपिस भी एक मस्टर्ड की वैरायटी है, मस्टर्ड का ही कह सकते हैं, स्पेसीज है सिनेपिस। तो इसमें ये स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखता है। सेम गैमेटोफिटिक की तरह ही है, गवर्न बाय एस लोकस जीन। अगर सिंगल होगा तो एस लोकस या जीन, ठीक है, एस जीन बोलिए, एस लोकस जीन बोलिए। ये जो है सो डोमिनेंट, ये डोमिनेंट शो करता है, लेकिन ये जो डोमिनेंसी है एक सीरीज में होता है, सो डोमिनेंट्स इन ए सीरीज। अब इस सीरीज को समझिए, एस लोकस का जो जीन है ये डोमिनेंसी शो करता है एक सीरीज में। जैसे अगर S1 है, S1 हमेशा डोमिनेंट होगा ओवर द S2, S2 डोमिनेंट होगा ओवर द S3, S3 डोमिनेंट होगा ओवर द S4, S4 डोमिनेंट होगा ओवर द S5, ऐसे करके S50 तक, क्योंकि इसके भी एलील 50 होते हैं या 50 से अधिक होते हैं। यानी अगर 2 एलील एक साथ है, मान लीजिए S9 है और S10 है, तो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का बिहेव सेम होगा S9 की तरह, क्योंकि S9 डोमिनेंट है ओवर द S10। क्लियर है? गवर्न बाई सिंगल जीन एस लोकस जीन विद मल्टीपल एलील कर सकते हैं, अप टू 50, मोर देन 50 या अप टू 50, इसमें भी होता है 50 या 50 से अधिक एलील जिनमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो एसआई रिएक्शन का पोलन है, ठीक है, ये प्लांट के तरफ से ही है। पोलन का जो जीनोटाइप डिसाइड हो रहा है इनकम्पैटिबिलिटी के लिए प्लांट की तरफ से हो रहा है। जैसे इसको समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए कोई प्लांट है, इसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि प्लांट का जीनोटाइप अपने एंथर से ही एक बायोकेमिकल को प्रोवाइड कराता है पोलन के ऊपर, ठीक है, यानी मियोसिस के पहले ही, मियोसिस पीएमसी के अंदर ये मिल जाता है इसको। गैमेटोफिटिक में क्या था, पीएमसी के बाहर मिला था, जब मियोसिस हो जा रहा था तब। इसमें क्या, मियोसिस होने के पहले ही जब पोलन आएगा तो उसके ऊपर एक लेयर होगा। तो कह सकते हैं, एक और पॉइंट पे ध्यान देना है, पोलन कंटेन 2 टाइप ऑफ बायोकेमिकल सब्सटेंस। पहला है ट्राइफिन। ट्राइफिन के अंदर क्या होता है, ट्राइफिन के अंदर होता है क्यूटिनेज एंजाइम, ठीक है। क्यूटिनेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टिग्मा के ऊपर पैपिलेट स्टिग्मा होता है, ठीक है, बम्पी स्टिग्मा होता है, उसमें पेलिकल होता है, ठीक है, पेलिकल एबैक्स से वो कवर होता है, उसके साथ ये रिएक्ट करके उसको खत्म कर देता है, डिजोल्व कर देता है। दूसरा बायोकेमिकल सब्सटेंस क्या होता है, CSL, इसको होता है लिपिड कोटिंग सुपरफिशियल। ये क्या है, ये बैरियर ओवर द ट्राइफिन, ये ट्राइफिन को बाहर नहीं निकलने देता है। क्या है, एक प्रकार का बैरियर ओवर द ट्राइफिन। बायोकेमिकल सब्सटेंस है, एक क्या है ट्राइफिन, जो कि ट्राइफिन बाद में रिलीज करेगा क्या, क्यूटिनेज। क्यूटिनेज क्या करेगा, स्टिग्मा के ऊपर कोई अगर बैरियर है तो उसको वो मेल्ट कर देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। दूसरा इसके पास क्या है, CSL को बोलते हैं लिपिड कोटिंग सुपरफिशियल। लिपिड कोटिंग क्या होता है, पोलन के ऊपर होता है, जो कि ट्रिफिन को बाहर आने से रोक देता है, ठीक है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है स्टिग्मा के तरफ से ही बैरियर होता है। स्टिग्मा जो होता है पैपिलेट होता है। पैपिलेट मतलब होता है
बम्पी। बम्पी मतलब जैसे ऐसे उठा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ होता है। और इसके ऊपर भी एक पेलिकल से कवर होता है, कवर्ड बाई पेलिकल और वैक्स, या तो वैक्स होता है पेलिकल होता है, इसके भी ऊपर भी कोटिंग होता है। यानी स्टिग्मा के तरफ से भी बैरियर है, पोलन के तरफ से भी बैरियर है। तो दोनों तरफ से अगर सेम जीनोटाइप होंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी होगी, और दोनों के तरफ से अगर डिफरेंट जीनोटाइप होंगे तो कंपैटिबिलिटी होगी। इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए पोलन है, पोलन ऑलरेडी पेरेंट के तरफ से ही है, 2 लेयर लेके आ रहा है बायोकेमिकल का, 1 और 2। एक लेयर क्या है, एक लेयर है ट्राइफिन का, और दूसरा लेयर क्या है CSL का। CSL का काम क्या है, ट्राइफिन को रोकना बाहर आने से। और ट्राइफिन क्या करेगा, जब भी डिफरेंट जीनोटाइप होगा, यानी जब भी ये रिकोनाइज करेगा स्टिग्मा का जो यानी मैटरनल जो प्लांट है उसको ओवम, उसके ओवम डिफरेंट टाइप के हैं, तो क्या करेगा ट्राइफिन उसके कांटेक्ट में आते ही, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते ही एक क्यूटिनेज एंजाइम रिलीज करता है। क्यूटिनेज, ये क्यूटिनेज क्या करता है, जो क्यूटिकल लेयर है या वैक्स है उसको डिजोल्व कर देता है, क्यूटिकल को डिजोल्व करेगा, डाइजेस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट द पेलिकल, यानी पेलिकल या वैक्स जो है उसको डाइजेस्ट कर देगा। स्टिग्मा कैसा है, थोड़ा सा बम्पी है, यानी इसके ऊपर एक पैपिलेट या बम्पी कर सकते हैं। क्यों है, क्योंकि इसी के पास क्या है, पेलिकल या वैक्स का लेयर है। अभी ऑलरेडी ये लेयर भी क्या करेगा, पोलन को, यहाँ अगर पोलन आ रहा है तो पोलन को या तो रुकने नहीं देगा या तो जर्मिनेट नहीं होने देगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक लेयर है। ये लेयर क्या करेगा, पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। तो इसके अंदर जाएगा कैसे, अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो ये इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होगा ही होगा। तो अब ऐसा क्या होगा जिससे ये यहाँ से हट जाए। देखिए इसको समझिए, जैसे ही इनकम्पैटिबल पोलन मिलता है, इनकम्पैटिबल पोलन मतलब डिफरेंट टाइप, यानी इसका जो जीनोटाइप है इसका जीनोटाइप ना हो, डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप का जो भी पोलन मिलता है वो क्या होता है, जो CSL है, ये CSL ये मिनट के अंदर, मिनट क्या सेकंड के अंदर ही क्या हो जाता है, डिजॉल्व होता है। ये CSL क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक जेल टाइप सब्सटेंस बना लेगा, जेल टाइप सब्सटेंस बना लिया। तो जब जेल टाइप सब्सटेंस बनाएगा तो जेल क्या होगा, थोड़ा सा ग्लूटिनस होगा, एडेसिवनेस इसका बढ़ जाएगा। जब एडेसिवनेस बढ़ेगा तो पोलन यहाँ पे चिपक जाएगा, यानी इनकम्पैटिबल पोलन आते ही ये इसको रिजेक्ट कर देगा, गिरा देगा बाहर। जब भी इनकम्पैटिबल पोलन आएगा, इनकम्पैटिबल पोलन मतलब सेम जीनोटाइप वाला, इसका जो जीनोटाइप होगा और इसका भी वो जीनोटाइप होगा, ओवम का भी जीनोटाइप, पोलन का भी जीनोटाइप और सेम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑलरेडी ड्राइनेस है क्योंकि इसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर है और एक बम्पी भी है थोड़ा सा पैपिलेट, यहाँ से पोलन क्या होगा, गिर जाएगा, इधर इधर गिर जाएगा। तो जर्मिनेशन का तो भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि पोलन रुक ही नहीं रहा है, एडेसिव नहीं है यहाँ पे। जब यहाँ पे एक तो बम्पी है, ढलान है, दोनों तरफ गिर जा रहा है पोलन, और दूसरा अगर पोलन रुक भी जाता है, जर्मिनेट भी जाता है, तो इतना ही मोटा थिकनेस है इसका, इसके ऊपर पेलिकल और वैक्स का लेयर कि इसको जर्मिनेट होने नहीं देगा। ठीक है, ये कंडीशन कब है, जब दोनों सेम टू सेम है, यानी इनकम्पैटिबल पोलन। लेकिन जब भी कंपैटिबल पोलन आएगा यहाँ पे डिफरेंट जीनोटाइप वाला, उस कंडीशन में क्या होगा, आते ही रिकोनाइज करेगा कि अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या होगा, इसका जो CSL लेयर है, लिपिड कोटिंग सुपरफिशियल लेयर, ये इसके साथ टच होते ही, पेलिकल के साथ टच होते ही डिजॉल्व हो जाएगा, सेकंड के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाएगा, एक जेल लाइक सब्सटेंस, यहाँ पे जेल बन जाएगा। जेल लाइक सब्सटेंस बनेगा तो क्या होगा, ग्लूटिनस होगा, ये पोलन यहाँ पे चिपक जाएगा। पोलन चिपकेगा तो क्या होगा, इसको एक एटमॉस्फेयर पर मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, और ये जर्मिनेट होगा, यानी हाइड्रेशन होगा, यहाँ पे हाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रेट होने के बाद जर्मिनेट करेगा, हाइड्रेट करने के बाद क्या होगा, जो भी फर्स्ट लेयर खत्म हुआ, जेल लाइक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, तो CSL कवर भी खत्म हो गया। CSL कवर खत्म होने के बाद कौन से आ गया, ये ट्राइफिन। तो ट्राइफिन लेयर जो ही पेलिकल से टच करेगा, ये एक सब्सटेंस रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम क्या है, क्यूटिनेज। ठीक है, सबसे पहले CSL खत्म होगा, CSL खत्म होगा तो क्या बनेगा, लिक्विड जेल। ठीक है, जेल इसको क्या करेगा, यहाँ पे रोक लेगा, ये यहाँ पे क्या होगा, इसको होल्ड करेगा क्योंकि थोड़ा सा ग्लूटिनस है, यहाँ रुकेगा तो क्या होगा, ट्राइफिन इसके कांटेक्ट में आएगा, ट्राइफिन पेलिकल के कांटेक्ट में आते ही क्या करेगा, क्यूटिनेज एंजाइम रिलीज करेगा। क्यूटिनेज का अपना फीचर्स क्या है, ये पेलिकल या वैक्स को डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो यानी ये जो लेयर है ये टोटल खत्म। ये जब टोटल लेयर खत्म हो जाए तो क्या होगा, अब यहाँ पे आसानी से जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद इसको पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेट करके आराम से इलोंगेट करेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा।
ओके। अब इस प्रोफेटिक के संबंध में BD सिंह सर के बुक में एक चार्ट है, उस चार्ट को समझते हैं। चार्ट को काफ़ी स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें दिया गया एक पेरेंटल जीनोटाइप यानी पेरेंट जीनोटाइप। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके अलग अलग पोलन का जिक्र है। सिंपल समझिए, एक प्लांट के ऊपर कौन कौन से पोलन आ सकते हैं, किसी भी प्लांट्स का अलग अलग पोलन आ सकता है, उसको अलग से मान लीजिए 6 टाइप के टोटल पोलन हैं प्लांट के जीनोटाइप में। मान लीजिए कोई S1 S2 है, S1 S3, S1 S4, S2 S3, S2 S4 और S3 S4। ये अलग अलग प्लांट की जीनोटाइप यानी अलग अलग प्लांट है। जैसे कोई फीमेल प्लांट है, उसके अगल बगल बहुत सारे मेल प्लांट हैं। ये है, जैसे मान लीजिए फीमेल प्लांट एक है और बहुत सारे अलग अलग मेल प्लांट हैं। ये प्लांट के अलग अलग जीनोटाइप हैं। अब देखिए, चूंकि हमने अभी पढ़ा जब स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक में जो भी कंट्रोल होता है किसके तरफ से होता है, पेरेंट की तरफ से होता है, पेरेंटल कंट्रोल होता है। तो यानी अब यही डिसाइड करेगा, इसका जीनोटाइप ही डिसाइड करेगा कि इनकम्पैटिबिलिटी होगी या कंपैटिबिलिटी होगी। ठीक है, गैमेट डिसाइड नहीं करेंगे। चूँकि अभी हमने एक और चीज़ पढ़ा कि इसमें जो डोमिनेंसी होती है वो एक सीरीज में डोमिनेंसी होती है, यानी S1 डोमिनेंस ओवर द S2, S2 डोमिनेंस ओवर द S3, S3 डोमिनेंस ओवर द S4 अप टू S50। जो सबसे लास्ट का एलील होगा वो रिसेसिव होगा, उसके ऊपर जैसे जैसे एलील एक सीरीज में बढ़ता जाएगा वो डोमिनेंस होता जाएगा। इसके गैमेट क्या होंगे, यानी जीनोटाइप ऑफ गैमेट S1 S2 आफ्टर गैमेटोजेनेसिस। यहाँ क्या हो गया, S1 S3 S1 S4 S2 S3 S2 S4 S3 S4। ये अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब पोलन का इनकम्पैटिबल रिएक्शन क्या होगा, चूँकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट शो कर रहे हैं, यानी यहाँ पे S1 डोमिनेंट ओवर द S2 होगा, यहाँ भी S1 डोमिनेंट ओवर द S3 होगा, S1 डोमिनेंट ओवर S4 होगा, S2 डोमिनेंट ओवर S3 होगा, S2 डोमिनेंट ओवर S4 होगा, S3 डोमिनेंट ओवर S4 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट का बिहेव है, इस यानी इसके जो दोनों एलील हैं वो S1 की तरह काम करेंगे, इसके जो दोनों एलील हैं वो भी S1 की तरह काम करेंगे, इसके जो दोनों एलील हैं वो भी S1 की तरह काम करेंगे, इसके जो दोनों एलील हैं वो S2 की तरह काम करेंगे, इसके जो दोनों एलील हैं वो भी S2 की तरह काम करेंगे, इसके जो दोनों एलील हैं वो S3 की तरह काम करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो प्लांट के तरफ से जो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन है वो क्या होगा, S1 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 S2 S2 S3। यानी S1 टाइप का होगा तो भी इनकम्पैटिबल, S2 टाइप का होगा तो भी इनकम्पैटिबल, S3 टाइप का होगा तो भी इनकम्पैटिबल। तो आप कह सकते हैं इनकम्पैटिबल रिएक्शन ऑफ पोलन, यानी पोलन की तरफ से ये सारे इनकम्पैटिबल रिएक्शन क्रिएट करेंगे। तो सेम स्टिग्मा की तरफ से भी यही होगा, इनकम्पैटिबल रिएक्शन ऑफ स्टिग्मा क्या होगा, सेम S1 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 S2 S2 S3। यानी अगर स्टिग्मा में S1 है तो इनकम्पैटिबल, स्टिग्मा में S1 है तो इनकम्पैटिबल, अगर स्टिग्मा में S2 है तो इनकम्पैटिबल, स्टिग्मा में S2 है तो इनकम्पैटिबल, स्टिग्मा में S3 है तो इनकम्पैटिबल। यानी स्टिग्मा के पास अगर S3 है और S3 टाइप का पोलन आ गया तो इनकम्पैटिबल, स्टिग्मा के पास अगर S2 है और S2 टाइप का पोलन आ गया तो इनकम्पैटिबल। ऐसे ही सेम टू सेम होगा तो इनकम्पैटिबल होगा। अब देखिए, अब एक कंडीशन दिया है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि मान लीजिए एक फीमेल प्लांट का ये स्टिग्मा है, उसके अंदर ओवरी है, ये फीमेल प्लांट का स्टिग्मा है, उसमें ओवरी है, ये फीमेल प्लांट का स्टिग्मा है और उसमें ओवरी है। ये तो तीनों सेम ही है ना, तो इसमें क्या होगा, S1 S2 S1 S2 S1 S2। चूँकि इसमें भी डोमिनेंसी वही है सीरीज वाली, तो ये क्या होगा, टोटल S1 टाइप, ये भी टोटल क्या होगा S1 टाइप, ये भी टोटल क्या होगा S1 टाइप। क्लियर है। अब देखिए, अब कह रहा है कि इस पर अगर मान लीजिए कोई पोलन गिरा S1 S2, इसका जो टाइप क्या है S1 S2, गैमीट S1 S2 अलग अलग गैमीट आ रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही तरह बिहेव करेंगे ना, क्योंकि S1 डोमिनेंट है S2 की तरफ, ऐसे ही होगा तो ये S1 होगा। अब अगर सेम टू सेम रिकॉग्नाइज कर लिया यहाँ सेम टू सेम, तो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो एडेसिव नहीं होगा, यानी इसके ऊपर जो पोलन के ऊपर जो CSL लेयर है वही जो पैपिलेट स्ट्रक्चर है स्टिग्मा का वहीं से गिर जाएगा, यहाँ पे किसी प्रकार से पोलिनेशन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, अगर मान लीजिए डिफरेंट भी आता है, ये S1 और S3 टाइप का आता है, दोनों अलग अलग गैमेट वाले आते हैं, तो भी तो S1 डोमिनेंट ओवर द S3, यानी दोनों का बिहेव कैसा होगा, S1 टाइप का होगा। ये भी रिकॉग्नाइज करेगा सेम टू सेम, जब सेम टू सेम रिकॉग्नाइज करेगा तो क्या होगा, ये भी इसको डिस्कार्ड करेगा, यानी इसके स्टिग्मा से ही या तो ये नीचे गिर जाएगा या जर्मिनेट नहीं होगा। अगर किसी भी कंडीशन में जर्मिनेट भी हो गया किसी तरह तो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, किसी भी कंडीशन में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ भी 100% इनकम्पैटिबल, यानी दोनों कंडीशन में 100% इनकम्पैटिबल है, चाहे एलीलिक डिफरेंसेस हो और चाहे दोनों एलील सेम हो,
यानी इसमें पार्शियल का कोई भी चांस है ही नहीं, पार्शियल कंपैटिबिलिटी, पार्शियल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ पे हो S3 और S4 टाइप, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर ऐसा जीन आया जिसके दोनों एलील अलग हैं, प्लांट के स्टिग्मा के अंदर जो ओवम है उसके भी दोनों एलील अलग अलग है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये S3 टाइप होगा और ये S1 टाइप है, ये रिकॉग्नाइज करेगा डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या होगा 100% जर्मिनेशन होगा। अब इस कंडीशन क्या होगा, जो इसके ऊपर CSL लेयर है, इस पोलन के ऊपर जो CSL लेयर है, ये क्या करेगा, इसके स्टिग्मा के पैपिलेट के टच में आते ही मेल्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद एक जो लेयर है ट्राइफिन का लेयर इसके साथ अटैच होगा। अटैच होते ही इसका जो पेलिकल है, पेलिकल से अटैच होते ही, पेलिकल एबेक्स अटैच होते ही ट्रिफिन क्या रिलीज करेगा, क्यूटिनेज। क्यूटिनेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या करेगा, इस पेलिकल को डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ से जो लेयर था एक, ये हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी ये पल्पी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा, जिसको यहाँ से आसानी से पेंटेट किया जा सकता है। तो जब यहाँ से CSL लेयर यहाँ टच हुआ और दोनों रिकॉग्नाइज किया कि दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या करेगा, यहाँ एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाएगा ग्लूटिनस। जब जेल बनेगा तो पोलन यहाँ पर रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। जब रुकेगा वहाँ पे रुक जाएगा, एडहेसिव होगा, रुकेगा तो क्या होगा, इसको एक इसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा और ये जर्मिनेट करेगा, यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, ठीक है। पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने के साथ ही ट्रिप्सिन क्या करेगा, इसके पेलिकल लेयर को क्यूटिनेज एंजाइम के हेल्प से ख़त्म कर देगा, यानी अब इस लेयर को ये पेनिट्रेट भी कर सकता है। पेनिट्रेट करने के बाद एलोंगेट होगा और अंदर आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, 100% कंपैटिबल या 100% इनकम्पैटिबल। तो स्पोरोफिटिक में क्या हो सकता है, या तो 100% कंपैटिबल होगा या 100% इनकम्पैटिबल होगा, इसमें पार्शियल का कोई चांस नहीं है। इट्स ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट अब अनबायस तरीके से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अच्छे कमेंट ही करें। इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।